आज हम मिसलिनियस एक्सरसाइज पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डिफरेंशिएट 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर 9 विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर भी सिंपल है, ये पूरा x बन रहा है और उसकी पावर n बन रही है। तो जब भी हमारा पावर में कांस्टेंट हो तो x की पावर n वाला फार्मूला लगता है। तो लेट y इक्वल टू दिस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy over dx इक्वल टू d over dx ऑफ दिस। अब यहाँ पर n की जगह पर 9 है, n x की पावर n माइनस 1, तो 8 आ गया, 9 माइनस 1। डेरिवेटिव ऑफ x अगेन, तो इसका डेरिवेटिव दोबारा से फिर हो रहा है। दिस इज इक्वल टू 9, ये ऊपर वाला ऐसे उतराएगा। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 इंटू 3 6 x माइनस 9। तो यहां से क्या किया मैंने, 6x माइनस 9 में से 3 कॉमन ले लिया है, तो 3 इधर आ गया है, 3 से 9 को मल्टीप्लाई करके 27 बन गया है। तो ये बन गया डेरिवेटिव 27 इंटू 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8 2x माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंशिएट साइन क्यूब x प्लस कॉस की पावर 6x विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेट y इक्वल टू दिस dy over dx इक्वल टू d over dx ऑफ दिस प्लस d over dx ऑफ दिस। तो अब यहाँ पर फिर पावर में कांस्टेंट है, x की पावर n वाला फार्मूला लगेगा। यहाँ पर भी n साइन x है x की जगह पर, साइन x की पावर 3 माइनस 1 साइन स्क्वायर x एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन x अगेन प्लस n की जगह पर 6 है, cos x की पावर 6 माइनस 1, तो 5 आ गया। डेरिवेटिव ऑफ cos x अगेन 3 साइन स्क्वायर x, साइन x का डेरिवेटिव बन गया cos ऑफ x प्लस cos 6 cos की पावर 5x और cos x का डेरिवेटिव बन गया माइनस ऑफ साइन x। अब कुछ नहीं किया है, यहाँ सिर्फ मल्टीप्लाई किया हुआ है, ऊपर वाला वैसे का वैसे उतराया है। और यहाँ तक आपका, अगर यहाँ तक आपने किया तो आपका डेरिवेटिव हो चुका है। यहाँ पर मैंने सिर्फ और क्या किया है, 3 साइन x cos x को कॉमन लिया है दोनों में से। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, 3 साइन x cos x कॉमन लिया, तो यहाँ पर बच गया साइन ऑफ x, यहाँ बच गया -2 cos की पावर 4x। क्वेश्चन नंबर 3 डिफरेंशिएट 5x की पावर cos ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास पावर में वेरिएबल आ चुका है। तो जब भी पावर में वेरिएबल आता है तो हम लॉग लेते हैं, ये मैंने पहले आपको बताया हुआ है। तो लेट y इक्वल टू 5x की पावर cos ऑफ 2x। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट लॉग ऑफ y इक्वल टू लॉग ऑफ दिस। तो लॉग ऑफ m की पावर n लॉग m, उस फार्मूले से ये आ गया। अब यहाँ पर दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन हो गई, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे। लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव आ गया 1 ओवर बाई dy ओवर dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो वो फार्मूला लगाया है, दो फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन है। तो अब cos ऑफ 2x log ऑफ 5x का डेरिवेटिव बनता है 1/5x और फिर 5x का डेरिवेटिव होगा तो वो आ गया 5 प्लस log ऑफ 5x cos ऑफ 2x का डेरिवेटिव बनेगा माइनस साइन ऑफ 2x और 2x का डेरिवेटिव दोबारा से फिर होगा, वो मेरा ये लिख दिया 2। अब 2 से 2 को इधर लाया, माइनस को भी इधर लाए मल्टीप्लाई करके, तो आ गया हमारे पास 5 cos 2x ओवर 5x माइनस 2 log ऑफ 5x साइन ऑफ 2x। अब 5 से 5 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा cos ऑफ 2x ओवर x माइनस साइन ऑफ 2x, 2 भी होगा यहाँ पर, -2 साइन 2x log ऑफ 5x। अब क्या करेंगे, हम इस y को परे ले जाएंगे। तो y की जो वैल्यू है, y की वैल्यू ये है, इस y को परे ले जा करके हम ऐसा कर देंगे dy ओवर dx इज इक्वल टू y इंटू cos ऑफ 2x ओवर x माइनस 2 साइन 2x log ऑफ 5x log ऑफ
5x। अब यहाँ पर y की वैल्यू को भरेंगे, तो y की वैल्यू ये अपने आप भर लेना आपने बार। चलो मैं लिख देता हूँ 5x की पावर cos ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 2x ओवर x माइनस 2 साइन 2x इंटू लॉग ऑफ 5x। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स x इंटू एक्स रूट विद रिस्पेक्ट टू x। 0 is less than or equal to x is less than or equal to 1। तो लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू एक्स रूट। तो x इंटू एक्स रूट को इकट्ठा कर लिया, इसकी पावर 1/2 होती है, रेज सेम है, पावर उसमें जुड़ जाएंगी, तो ये बन गया x की पावर 3/2। अब dy ओवर dx इक्वल टू डी ओवर dx ऑफ साइन इनवर्स x पावर 3/2। अब साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव वाला फार्मूला लगेगा, साइन इनवर्स x दैट इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और dx ओवर dx इसका डेरिवेटिव द्वारा से फिर इसी ढंग से यहां पर भी है 1/1 माइनस एक्स की जगह पर ये पूरा आ रहा है, इसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, डेरिवेटिव ऑफ दिस अगेन, तो x पावर 3/2 1/1 माइनस एक्स क्यूब, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो गए, 3/2 और पावर थी तो ये आपस में कैंसिल हो गए, 3/2 n x पावर n माइनस 1, तो ये आ गया हमारे पास 3/2 1 माइनस एक्स क्यूब x पावर 1/2, यहाँ से 1/2 आ गई पावर, दिस इज टू 3/2, इसकी पावर भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट, तो इसको हम इकट्ठा कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवीजन में भी दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट है तो आ गया 3/2 x ओवर 1 माइनस एक्स क्यूब का होल रूट। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट cos इनवर्स x/2 ओवर 2x प्लस 7 का रूट विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 2 इज लेस देन x इज लेस देन 2। लेट y इक्वल टू दिस। अब यहाँ पर f ऑफ x ओवर g ऑफ x वाला फार्मूला लगेगा डेरिवेटिव लेती बार, तो नीचे वाली फंक्शन का होल स्क्वायर हो जाता है, तो स्क्वायर का स्क्वायर रूट और स्क्वायर उसमें कैंसिल हो गए, तो 2x प्लस 7 आ गया यहाँ पर, और ये वाली फंक्शन यहाँ पर आई, डेरिवेटिव इसका, फिर ये वाली आई डेरिवेटिव इसका, तो 2x प्लस 7 रूट cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, तो वो माइनस हमारा यहाँ आ गया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x/2 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ओवर यहाँ पर स्क्वायर है एक्स स्क्वायर ओवर 4, फिर x/2 का डेरिवेटिव होगा तो 1/2 आ जाएगा, वो लिख दिया मैंने साथ ही, माइनस cos इनवर्स x/2 और इसके पावर 1/2 है, तो 1/2 2x प्लस 7 की पावर 1/2 माइनस 1 दैट इज माइनस 1/2 इंटू इसका डेरिवेटिव द्वारा से फिर होगा तो वो 2 आ गया। अब ये आ गया माइनस 2x प्लस 7, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर के 4 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, और यहाँ ओवर 4 था रूट में, और रूट को अगर खोलेंगे तो 1/2 बनेगा, 1/2 ऊपर चला गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस ये और ये आपस में कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 1/2 और 2 यहाँ 2 नहीं होगा, cos इनवर्स x/2 ओवर 2x प्लस 7 का रूट होल ओवर 2x प्लस 7, अब माइनस हमने कॉमन ले लिया तो बना 2x प्लस 7 रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2x प्लस 7, मतलब इसको इसके साथ डिवाइड कर लिया, माइनस इसको इसके साथ डिवाइड कर लिया, अलग अलग हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आगे डिवाइड करके और माइनस कॉमन लिया, तो दिस ओवर दिस इनटू दिस, ये नीचे चला आएगा, ये भी नीचे चला आएगा, तो आ गया 2x प्लस 7 रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल रूट इंटू 2x प्लस 7 प्लस cos इनवर्स x/2 ओवर दिस, तो 2x प्लस 7 रूट इंटू 2x प्लस 7। अब यहां से 2x प्लस 7 रूट और 2x प्लस 7 आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर रूट बच गया नीचे, इसी तरह से प्लस cos ऑफ x/2, ये 2x प्लस 7 रूट था और ये 2x प्लस 7 था, तो इनकी इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1 है,
आपस में पावर जुड़ जाएंगी तो वो 3/2 हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर 5 था, मैंने गलती से 4 लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स रूट प्लस 1 माइनस साइन एक्स रूट ओवर माइनस ऑफ 1 माइनस साइन एक्स रूट विथ 2x 0 इज लेस देन x इज लेस देन π/2। तो यहाँ पर हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों से थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स दिस। अब क्या किया, साइन ऑफ x को चेंज कर दिया, क्योंकि cos ऑफ π/2 माइनस x इज इक्वल टू साइन ऑफ x। तो साइन ऑफ x को cos ऑफ π/2 माइनस x के रूप में लिख दिया सभी जगह पर, यहां भी यहां भी यहां भी। ठीक है, अब ये बन गया 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 के बराबर। 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 मतलब यहाँ ओवर 2 आया, तो यहाँ π/4 बन गया, और यहाँ पर x/2 बन गया। हर एक जगह पर ऐसा हुआ, हर जगह पर ऐसा हुआ। साइन का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इसलिए यहां पर 2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस x/2 बन गया। इसके ओवर 2 आया, तो ये हमारा π/4 बन गया। हर एक जगह पर ऐसे हुआ। अब ये √2 ऊपर और नीचे दोनों में से हमारे पास कॉमन आ जाएगा, वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास, कॉस स्क्वायर दिस, साइन स्क्वायर दिस, कॉस स्क्वायर दिस और साइन स्क्वायर दिस, प्लस और माइनस का निशान बीच में। तो कॉस स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा बच गया, थीटा की जगह पर ये आया। यहाँ पर भी हमारे पास क्या हुआ, स्क्वायर साइन स्क्वायर है और उसका रूट है, तो वो साइन बन गया, स्क्वायर और स्क्वायर रूट उसमें कैंसिल हो गए हर एक जगह पर। तो हमारे पास ये आ गया कॉट ऑफ इनवर्स cos of π/4 minus x/2 प्लस साइन ऑफ π/4 minus x/2 ओवर cos of π/4 minus x/2 माइनस साइन ऑफ π/4 minus x/2। अब ये इससे आगे हमने क्या किया, cos of π/4 minus x/2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो cos of π/4 minus x/2 ओवर π/4, ये मैंने एक स्टेप छोड़ा है, ओवर cos ऑफ π/4 माइनस x/2 भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ 1 बन जाएगा, प्लस यहाँ साइन ऑफ π/4 माइनस x/2 ओवर cos ऑफ π/4 माइनस x/2 आएगा, तो उसका tan बन गया, tan ऑफ π/4 माइनस x/2। इसी ढंग से नीचे भी डिवाइड किया, तो यहाँ 1 बन गया, यहाँ माइनस tan π/4 माइनस x/2 बन गया। अब ये फार्मूला बना 1 प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा। तो 1 प्लस tan थीटा होता है tan ऑफ π/4 प्लस थीटा के बराबर। तो यहाँ पर आ गया tan ऑफ π/4 प्लस थीटा, थीटा की जगह पर ये है पूरा। तो यहाँ पर π/4 और π/4 उसमें इकट्ठे हो गए, तो वो π/2 बन गया माइनस x/2। अब tan ऑफ π/2 माइनस थीटा होता है cot ऑफ थीटा, तो यहाँ पर cot ऑफ थीटा की जगह पर क्या है, x है, तो cot ऑफ x/2। अब cot और cot इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कॉट और कॉट इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन गया x/2 के बराबर। तो हमारे पास y आ गया x/2 के बराबर, और dy ओवर dx जो है डिफरेंशिएट करेंगे, तो वो हमारे पास 1/2 के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट log ऑफ x की पावर log ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर देखो पावर में फिर वेरिएबल चला गया, तो इस क्वेश्चन में हमें log लेना पड़ेगा। तो लेट y इक्वल टू दिस, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, वी गेट log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ x की पावर log x, log इधर आ गया log m की पावर n वाले फार्मूले से, log x log ऑफ log x। अब यहाँ पर दो फंक्शन बन चुकी हैं, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन।
तो डिफरेंशिएट कर दिया बोथ साइड्स, log y का डेरिवेटिव 1/y dy/dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो log ऑफ x का डेरिवेटिव था 1/x, तो log x की जगह पर है log x की जगह पर है log x, तो अपॉन log x, फिर log x का डेरिवेटिव आएगा तो 1/x, वो मैंने साथ में लिख दिया है, प्लस log x इंटू log x का डेरिवेटिव बनेगा 1/x, तो ये बन गया हमारे पास log x के साथ log x कैंसिल हो गया 1/x प्लस log x अपॉन x, तो 1/x को कॉमन ले लिया, यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर log x बच गया, तो ये सॉल्यूशन है। अब है क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट cos ऑफ a cos x प्लस b sin x विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, लेट y इज इक्वल टू दिस, अब इसको x की जगह पर ये पूरा आ रहा है, तो डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ दिस वो बना माइनस साइन ऑफ दिस, और इसका डेरिवेटिव दोबारा से फिर a cos x प्लस b sin x का डेरिवेटिव। अब ये ऊपर से ऐसे उतराएगा नीचे को, a cos x का डेरिवेटिव बनेगा cos x का बनेगा माइनस साइन, तो माइनस ये आ गया इधर, ये माइनस है, माइनस a साइन ऑफ x प्लस b साइन का बनता है cos ऑफ x। अब यहां से माइनस को कॉमन ले लिया है, तो माइनस ये पहले था, एक पहले था यहाँ पर, वो उसमें कैंसिल हो गया, तो साइन ऑफ a cos x प्लस b sin x, और ये a sin x माइनस b cos x, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन लिया है, तो ये है इसका डेरिवेटिव।